हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 327 है। आप पार्ट नंबर 326 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी यहाँ पर 36 जो है आपको 50 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि 49 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 36 है ना, आपको 50 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 36 में क्या करते हैं, 36 में आपको 14 को जोड़ देते हैं। जब 36 में 14 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 50 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 49 में भी क्या करना होगा, 49 में भी 14 को जोड़ेंगे। देखिए 49 में जब 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 63 आ जाएगा। कितना क्या, 63 आ गया। लेकिन देखिए 63 किसी ऑप्शन में दिया है, यानी 63 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक देखिए यहाँ पर लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 36 लिख रहा है, तो 36 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 36 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 50 को क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 होता है। और 49 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, 50 आ गया। कितना गया, 50 आ गया। यानी यहाँ पर 36 देखिए 36 जो है 6 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 50 लिख रहे हैं ना, तो 50 को क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 50 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 49 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 49 आपको यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 7 49 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या को किस, यानी कौन सी संख्या को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या, 6 से क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं। 6 से क्या रहे, 7 रहे। यहाँ पर 7 ले क्या करेंगे, 8 को करेंगे। देखिए 8 क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 है। 64 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 65 आ गया। कितना गया, यहाँ पर 65 आ जाएगा। तो 65 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 0 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। 2 से क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। 5 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 लिख रहे हैं। 10 ले क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं। 17 से यहाँ पर 28 रहा है, और 28 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 0 से यानी 2 लिख रहे हैं, तो 0 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं। कितना क्या है, यानी 2 आ जाएगा। ठीक 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 से क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तो 2 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं। कितना क्या, 5 आ गया। और 5 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, तो 5 ले 10 लिख रहे हैं, तो 5 में 5 को जोड़ देंगे तो 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 10 ले क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं, तो 10 में क्या करते हैं, 10 में आपको यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 17 आ गया। और 17 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 28 लिख रहे हैं, तो 17 से 28 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 11 को जोड़ा है, क्या करेंगे, 11 को जोड़ देंगे, यानी 17 में क्या करेंगे, 11 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। और 28 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए जब अगला संख्या को ज्ञात करना है तो यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिए 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं, ये आपको सब अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक यानी अभाज्य हो गया। ठीक ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 11 आ गया। ठीक 11 के बाद में फिर अभाज्य संख्या कौन सा आएगा, तो 11 के बाद में यहाँ पर 13 आता है। क्या 13 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 28 में क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे। जब 28 में 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 41 आ गया। कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा, 41 हो जाएगा। तो 41 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द है, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है, यानी विषम दिख रहा है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ए में क्या लिख रहा है, सरसों लिख रहा है, यानी दूसरा में क्या लिख रहा है, यहाँ पर जीरा लिख
लिख रहा है, तीसरा में क्या लिख रहा है, मूंगफली लिख रहा है, और चौथा में क्या लिख रहा है, यानी सौंफ लिख रहा है। क्या लिख रहा है, सौंफ लिख रहा है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद देखिए सरसों हो गया, यानी जीरा हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सौंफ हो गया। इन तीनों क्या है, मसाले हैं। क्या है, यानी तीनों क्या है, मसाले हैं। तीनों क्या है, मसाले दिख रहा है। ये क्या दिख रहे हैं, मसाले दिख रहे हैं, यानी तिलहन का चीज़ मसाले दिख रहे हैं। लेकिन मूंगफली भी क्या हो जाएगा, तिलहन में आ जाएगा। क्या आएगा, तिलहने में। मूंगफली भी क्या आएगा, तिलहन में आएगा। क्या आएगा, तिलहन में। तो चारों तो आपको एक समान हो गया। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार से आपको प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा और सोचिए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे कि आपको ये कि देखिए सरसों में तेल निकलता है, जीरा हो गया, और यहाँ पर सौंफ हो गया। तीनों क्या है, आपको तिलहन का चीज़ है। लेकिन इसी प्रकार से देखिए मूंगफली भी तिलहन है, क्योंकि मूंगफली का भी तेल निकलता है। तो चारों क्या होगा, चारों तो एक से समान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और सोचिए। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, सरसों लिखा है, ठीक, यहाँ पर जीरा लिखा है, यहाँ पर सौंफ लिखा है। इन तीनों क्या हो गया, देखिए इन तीनों का क्या करते हैं, इन तीनों क्या है, इन तीनों आपको देखिए ध्यान से देखिए, इन तीनों क्या है, जमीन के ऊपर फलता है। क्या है, जमीन के ऊपर फलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जमीन के ऊपर रखते हैं। देखिए ये तीनों क्या है, तो जमीन रखते हैं। ठीक होगा, यानी जमीन के, ठीक, जमीन के यानी ऊपर, यानी ऊपर हो गया। ठीक, जमीन के ऊपर यानी फरता है। क्या हो गया, फरता है, यानी फरता है, जमीन के ऊपर फरता है। जैसे देखिए सरसों हो गया, जीरा हो गया, यानी जीरा हो गया, यहाँ पर सौंफ हो गया। इन तीनों क्या है, तीनों आपको जमीन के ऊपर फरता है। लेकिन यहाँ पर मूंगफली है ना, जो मूंगफली, वो मूंगफली क्या दिख रहा है, तो मूंगफली जमीन को, देखिए यहाँ पर कहेंगे जमीन के, ठीक, जमीन के अंदर, यानी अंदर, ठीक, अंदर यानी फलता है। क्या होता है, अंदर उगता है। मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर उगता है, यहाँ पर उगता लिखेंगे। ठीक, यानी उगता है, यानी उगता है। देखिए यानी तीनों एक समान किसी तरह से हो गया, सरसों हो गया, जीरो हो गया, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, सौंफ दिख रहा है। तीनों आपको जमीन के ऊपर फलता है। लेकिन यहाँ पर मूंगफली का, मूंगफली जमीन के अंदर फलता है। कहता है मूंगफली जमीन के अंदर उगता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तीनों एक समान दिख गया, और अब आपको मूंगफली जो है ना, आपको क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है, यानी तीनों से अलग दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या दिख गया, ऑप्शन नंबर सी आपका विषम दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी 24,685 को यानी 33 यानी 776 लिखा जाए, तो यहाँ पर 35,791 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी कुछ सांकेतिक भाषा में यानी 24,685 को, ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है, यानी 24,685, यानी 24,685, 24,685 को देखिए यहाँ पर क्या, 24,685 को यानी 33, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 33 लिख रहा है। ठीक, 33,700 यानी 33,776 लिखा जाए। ठीक, लिखा जाए तो आपको बताना है कि 35,791 को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो 35,791 को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि 35,791 को, यहाँ पर क्या हो गया, 35 और 791 को क्या लिखा जाएगा। ठीक, यानी क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं कि 24,685 जो है ना, आपको 33,776 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर दो से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 3 लिख रहा है। यहाँ पर देखिए 4 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 3 लिख रहा है। और यहाँ पर 6 से क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। और यहाँ पर देखिए 8 ले क्या लिख रहा है, यानी 7 लिख रहा है। और यहाँ पर 5 ले क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर दो में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 आ गया। और 4 में क्या करते हैं, 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। और यहाँ पर 6 लिखा है, 6 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, 7 आ गया। और देखिए 8 लिख रहा है, तो 8 में क्या कर ले, 7 लिख रहा है। 8 में क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 5 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 6 आ गया। क्या गया, 6 गया। देखिए यानी यहाँ पर जो आपको 24,685 लिख रहा है ना, यानी प्लस कर रहा है, फिर 1 माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, यानी क्या कर रहा है कि 1 जोड़ रहा है, 1 माइनस कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, 1 माइनस कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, 1 माइनस कर रहा है। यानी 24,685 में जोड़ माइनस करने के बाद में यहाँ पर 33,300 यानी 33,700 कितना है, 33,700 यहाँ पर 76 आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 35,791 को भी लिखेंगे उसी कुछ भाषा में। देखिए यहाँ पर 35 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 35 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर 35,791 को यानी 3 को क्या करते हैं, तो 3 को आपको 3 में 1 के जोड़ देंगे। जब 3 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 4 आ गया। और देखिए 5 में क्या करते हैं, 1 को माइनस करेंगे। जब 5 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 4 आ गया। कितना गया, 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। जब 7 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 में क्या करते हैं, -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8 आ गया। और लेकिन इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 यानी 1 आ गया। 1 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो कितना
गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना गया 2 आ जाएगा। यानी जिस प्रकार से आपको देखिए, तो यहाँ पर 300 देखिए यहाँ पर 35,791 को यानी 35,791 को क्या लिखेगा, तो 735 से 91 को यानी 44 से 88 यानी 2 लिखेगा, यानी 44 यानी 882 लिखेगा। तो 44 882 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर चलना दिया है, तैरना दिया है और व्यायाम दिया है। इन तीनों शब्द के आपस में बताना किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन देखते हैं कि इन तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, चलना दिख रहा है, तैरना दिख रहा है और व्यायाम दिख रहा है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कम हमको व्यायाम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, व्यायाम दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी व्यायाम हो गया, ठीक है हो गया, यहाँ पर व्यायाम हो गया। यानी व्यायाम के अंदर में ही आपको तैरना भी आता है और व्यायाम के अंदर में ही आपको चलना भी आता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चलना हो गया, ठीक है होगा, चलना हो गया, चलना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तैरना हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तैरना हो गया, क्या होगा, तैरना हो जाएगा। देखिए यानी आपस में क्या, यहाँ पर तैरना होगा, क्या होगा, तैरना होगा। देखिए यानी सबसे कॉमन क्या दिखेगा, तो सबसे कॉमन आपको व्यायाम दिखेगा। क्या दिखेगा, व्यायाम। व्यायाम के अंदर में ही आपको तैरना भी आता है और व्यायाम के अंदर में ही आपको चलना भी आता है। देखिए तो आपस में इस प्रकार से समझते हैं और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित यानी दर्पण छवि क्या होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित दर्पण छवि बताना है। ठीक, क्या बताना है, दर्पण छवि। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एल, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि LATVIA को अगर हम इस दर्पण में देखेंगे ना, ये दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अगर ए को दर्पण में देखेंगे तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा। अगर आई को देखिएगा तो आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा और भी को देखिएगा ना दर्पण में तो भी आपको उसी प्रकार से दिख रहा है। और यहाँ पर टी को देखिएगा तो टी भी क्या दिखेगा, उसी प्रकार से दिखेगा और ए भी क्या दिखेगा, आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन अगर एल को दर्पण में देखिएगा ना, एल को आपको दर्पण इस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर LAT यानी VIA को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का जो चित्र है, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। किस में दिया है, ए में दिया है, AIV, यहाँ पर AIV हो गया, तो यहाँ पर TAL यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको 3 आकृति दिए, इन तीनों आकृति में से आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यहाँ पर देखिए तीसरा आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के ऑप्शन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले ध्यान से देखेंगे। देखिए उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं कि जो आपका पहला और दूसरा आकृति है ना, आपस में किस प्रकार से यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 6 लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा आकृति को भी देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखने के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 6 दिख रहा है, यानी 8 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, तीनों को आपस में अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए 8 हो गया, 8 में से 7 को हटाते हैं, 1 बच गया, ठीक। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 में से भी क्या करते हैं, 4 को घटाएंगे तो 1 बच गया, यानी दोनों को भी आपस में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। देखिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, एक बार सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 हो गया, 6 प्लस कितना दिए, 8 दिए, फिर प्लस में कितना दिए, यहाँ पर 4 दिए, फिर प्लस में कितना दिए, यहाँ पर 7 दिए। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर क्या रहा है, यानी सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल निकालेंगे, जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है, 5 आता है। 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। देखिए यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखते हैं, दूसरा फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर 9 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया, 12 हो गया, फिर प्लस में कितना दिए, 8 दिए,
फिर प्लस में यहाँ पर कितने दिए 7 दिए, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ गया। कितना गया 36 आ गया। देखिए 36 आ गया। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है। देखिए यहाँ पर 6 लिखा है, यानी क्या कर रहा है, सबको आपस में जोड़ने के बाद में जितना आ रहा है उसका वर्गमूल निकाल रहा है। ठीक, वर्गमूल आपको निकाल रहा है तो बीच वाली संख्या लिख रहा है। उसी प्रकार से हम तीसरा संख्या यानी तीसरी आकृति में भी रख लेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा आकृति में क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। देखिए 10 लिख रहा है तो 10 को, और यहाँ पर क्या लिख रहा है 9 लिख रहा है। देखिए तो प्लस 9 करेंगे, फिर प्लस कितना दिया है, यहाँ पर 16 दिया है। यहाँ पर 16 को रखेंगे, फिर प्लस में इतना पर कितना दिया है 14 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14 को रखेंगे, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे यहाँ पर कितना आता है, यानी सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर 49 आएगा। कितना क्या 49 आ जाएगा। देखिए सबको आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक, यानी सबको आपस में जोड़ने पर कितना क्या 49 आ गया। तो 49 को भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब 49 का वर्गमूल कितना होता है, यानी पर 7 आता है। कितना है 7 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर नदी जो है ना आपको बांध ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यातायात जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो नदी है ना आपको बांध ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए नदी का धारा को रोकने के लिए बांध का प्रयोग किया जाता है। जिससे मान लीजिए नदी है, नदी का धारा यहाँ पे क्या लगता है, धारा रखते हैं। ठीक, क्या करें धारा, यानी नदी के धारा को रोकने के लिए, यानी नदी के धारा यहाँ पर धारा रखते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर धारा हो जाएगा ना, यहाँ पर धारा हो गया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा हो गया। ठीक है, यानी धारा हो जाएगा। नदी को धारा को रोकने के लिए बांध का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यातायात को रोकने के लिए क्या करेंगे, यानी यातायात को रोकने के लिए यहाँ पर यातायात को रोकने के लिए क्या करते हैं, यानी संकेतक करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर संकेतक रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकेतक हो जाएगा, यानी संकेतक हो गया। क्या होगा, संकेतक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकेतक हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से देखिए नदी को बांध को, यानी देखिए नदी को धारा को रोकने के लिए क्या करते हैं, बांध बांधते हैं। यानी नदी के धारा के रोकने के लिए बांध को बांधते हैं। उसी प्रकार से यातायात को रोकने के लिए देखिए, यानी रोकने लिख लेते हैं। ठीक है, यानी रोकने के लिए, यानी यातायात को रोकने के लिए यहाँ पर संकेतक का प्रयोग करते हैं। किसका, संकेतक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यातायात संकेतक से प्रयोग यानी संबंधित है। तो संकेतक देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में यानी बाएं से बढ़ावे अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताना है कि बाएं से बढ़ावे, तो बाएं से तो एक किधर आता है, ये बाएं आता है। ठीक, ये बाएं हो गया, इधर से क्या होगा, ये दाहिने हो गया। क्या होगा, दाहिने हो गया। यानी बोल रहा है कि बाएं से बढ़ावे, तो बाएं से बढ़ावे अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं। देखिए तो बाएं से बढ़ावे कौन सा दिख रहा है, यानी बाएं से बढ़ावे एल पाता है। कितने पाता है, एल आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ावे पर कितना था, एल पाता है। ठीक, एल पर बढ़ावा आता है। अब इसके बाद में बढ़ावे अक्षर के दाईं, यानी बढ़ावे अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर। तब देखिए यानी जो बढ़ावा अक्षर है ना, यानी बढ़ावे अक्षर के दाहिनी ओर कौन, 8वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां अक्षर कौन सा है, टी आ रहा है। ठीक, 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो 8वां अक्षर टी आ रहा है। क्या आ रहा है, 8वां अक्षर टी आ जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या पूछा है कि यानी बढ़ावे अक्षर के बाईं ओर, देखिए बढ़ावे अक्षर के दाईं ओर यानी 8वां अक्षर कौन सा है, तो 8वां अक्षर आपका टी आ जा रहा है। तो टी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। देखिए यहाँ पर नीचे आपको मान लीजिए एक समीकरण दिया। ठीक, इन समीकरण बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर चिन्ह को बदल देंगे, यानी यहाँ पर प्रतीक यानी चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण आपको बराबर में 88 आ जाना चाहिए। देखिए यानी इसका पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करता है कि देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान दिया ना, खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को यानी चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण में क्या होता है, यानी समीकरण आपको बराबर में 88 आ जाएगा और बराबर के पहले भी क्या आएगा, 88 आएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, इसमें सबसे पहले यानी
ऑप्शन डी से देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी से क्या होता है ना, अक्सर इस तरह का प्रश्न सही हो जाता है। देखिए तो ऑप्शन डी से देखते हैं, तो ऑप्शन डी क्या दिया है, तो ऑप्शन डी में देखते हैं। देखिए ऑप्शन डी में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पर भागा दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, भागा को रखते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या रखेंगे, गुना को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। अब इस क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे, क्योंकि चिन्ह को तो बदल दिए, यानी चिन्ह को रखने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है, यानी 64 कितना 4 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, फिर बराबर में कितना दिख रहा है, यहाँ पर 88 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 8 8 64, यानी 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64 हो गया, और 16 5 कितना होता है, 16 5 80 होता है, इसमें कितना गया 80 है गया, यानी 80 प्लस कितना गया 8 आ गया, फिर बराबर में कितना गया 88 है गया। देखिए यहाँ पर 88 8 को और 80 को जोड़ लेंगे, कितना गया 88 आ जाएगा, और बराबर में कितना गया, देखिए 88 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या गया 88 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी है ना, ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए पहले, यहाँ पर कहला कि यदि आज क्या है, सोमवार है, मान लीजिए आज क्या है, सोमवार है, तो आज को रखते हैं यहाँ पर, आज क्या है, तो आज आपको सोमवार है, क्या है यहाँ पर सोमवार लिख लेते हैं, क्या करें, यानी सोमवार दिया है, क्या दिया सोमवार दिया है। आज अगर सोमवार है तो बताना है कि 63 दिन बाद ना कौन सा दिन होगा, तो 63 दिन बाद बोल रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ पर 63 दिन, देखिए तो यहाँ पर 20वां दिन निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 20वां दिन, तो यहाँ पर 20वां दिन रख लेते हैं, क्या करेंगे 20वां दिन, तो मान लीजिए यहाँ पर 20वां दिन रखते हैं, ठीक है, करेंगे यानी 20वां, ठीक, यानी 20वां दिन हो गया, क्या होगा 20वां दिन। तो 20वां दिन, देखिए 20वां दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 60 दिन दिए, क्या दिया, यानी 60 दिन, तो 60 दिन बाद बोल रहे हैं, तो 60 दिन यानी 60 दिन बोल रहा है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 ले यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे, जब 7 ले भाग करेंगे तो 9 7 63 कट जाता है, कितना 9 7 63 कट गया, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 0 बचा है, यानी शेष कितना बचा, तो शेष आपको 0 बच गया। जब शेष 0 बच गया तो सोमवार में क्या करेंगे, सोमवार में आपको 0 को जोड़ देंगे, जब सोमवार में 0 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा, क्या आएगा सोमवार आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सोमवार हो जाएगा, क्या होगा सोमवार हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आज क्या दिया, तो आज सोमवार दिया, ठीक, आज सोमवार हो गया, यहाँ पर आज क्या दिए, तो आज आपको देखिए यहाँ पर आज क्या दिए, सोमवार दिए, सोमवार दिए, और 63 दिन बाद बोल रहा है कि कौन से दिन होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 20वां दिन निकालेंगे, 20वां दिन निकालने के लिए यहाँ पर 63 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, यानी 63 दिन बोल रहा है, और एक दिन में यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 ले भाग करेंगे तो 9 7 63 कट गया, यानी पूरी यानी क्या हो रहा है, पूरी कट जा रहा है। इसमें शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। जब शेषफल 0 बच रहा है तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे, अगर वही शेषफल 2 बचता तो सोमवार में 2 जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको 2 जोड़ते हैं। अब इसी प्रकार से 0 बचा है, 0 जोड़ेंगे, तो जब सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो सोमवार आ जाएगा, तो यहाँ पर 63 दिन बाद क्या होगा, 63 दिन बाद ही आपको क्या जाएगा, सोमवार ही होगा, क्या होगा सोमवार होगा। तो सोमवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प है आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसके कहने का मतलब कि ये आपको ये आकृति दिया है, ठीक, देखिए यहाँ पर आकृति दिया ना, इस अगर आकृति को अगर हम इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं तो कौन सा आकृति जो इस आकृति की तरह ही दिखेगा, यानी इस तरह की आकृति के निकटतम दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर निकटतम देखेंगे। देखिए अगर इस आकृति को हम देखें, इस आकृति को देख रहे हैं ना, इस आकृति को अगर देखेंगे, इसमें पहला आकृति में देखिए तो पहला में देख रहे हैं तो पहला में तो ठीक दिख रहा है, पहला में देखिए यहाँ पर दिया है लेकिन यहाँ पर दिया है नहीं दिया है, यानी इसका मतलब किस तरह से ये आकृति नहीं दिख रहा है, क्या है ये आकृति नहीं दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर दूसरा में देखिए, तो दूसरा में देखिए यहाँ पर दिया और ये वाला छोड़ दिया है, यानी दूसरा में भी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दूसरा भी नहीं दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति। तीसरा में देखिए तो तीसरा में आपको तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो दोनों दिया है ना, ये आपको दोनों माइनस नहीं दिया है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी क्या दिखेगा, ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी आपको जो है ना, यानी इस आकृति के निकटतम यानी समानता दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर गोला दिया है, सब दिया है, देखिए यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर दिया है, इन दोनों क्या है यहाँ पर दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी जो है ना, यानी इस आकृति की तरह जैसा ही दिख रहा है ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।